आदरणीय सभापति, अभिभावकगण, मैं राकेश कुमार आप सभी का चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूं। जो भी यहाँ उपस्थित मेरे भाई एवं बहनों हैं उनका मेरा प्यार, और आप सभी को इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे बड़े भैया राजेश भैया बात किए थे एकता को लेकर, उसी चीज को थोड़ा हम आगे बढ़ें और क्रमवार से समझने की कोशिश करें देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण को। तो पहले देखिए, जिस समय में जैसी कंडीशन रही है वैसे हम लोग व्यवहार किए हैं और वैसा हमारा देश किया है। हमारे देश की संस्कृति और संस्कार इतने अच्छे हैं कि इस विदेश के लोग भी इस संस्कृति और संस्कार को जानने के लिए हमेशा उन्मुख रहते हैं। पहले हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो उस समय बहुत सारे व्याप्त ऐसे प्रथाएं आ गई थी हमारे देश में जिस समय एकता की कमी थी। तो उन्होंने एक प्रयाग गीत दिया था चंद्रगुप्त, सुनेंगे थोड़ा। हिमाद्रिदुंग शुंग से प्रभुत्व शुद्ध भारती, समप्रभा समज्वला समग्र तंत्र पुकारती, प्रशस्त पुण्य पुत्र है बढ़े चलो की आवाज सुनकर टोले के टोले उमड़े चले आते थे। तो अपने देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि उस समय देशभक्ति की कसौटी भरी हुई थी। लोग उस समय देश कहता था लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, लेकिन आज देशभक्ति साबित करने के लिए हमें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मिटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी आजादी की जंग 1857 से शुरू हुई थी, और घर के हालात जब ये हो जाते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नौनी हालों की लंगोटियां चली गई। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नौनी हालों की लंगोटियां चली गई। भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी इस तरह के हालात उस समय थे कि मर जाना चाहते थे, मिट जाना चाहते थे। उस समय देश आजादी के लिए मरने को कहता था, मिटने को कहता था। उस समय हमारे देशवासी पीछे नहीं हटे, जान गंवा दिए। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी माँ अपने बेटे को सरहदों पर युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया करती थी। और खत क्या लिखी थी? अम्मा ने खत लिखा तुझे पुत्र न मेरा भूल जाना। अम्मा ने खत लिखा तुझे पुत्र न मेरा भूल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। तो उस समय पूरा माँ पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी भरी हुई थी। लेकिन आज हमारा देश बलिदान नहीं मांगता है, मर जाने को नहीं कहता है, मिट जाने को नहीं कहता है। हमारा देश कुटुंबकम की भावना है, हम प्रेम से व्यवहार से आज जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ या हिंदुओं की झंडा लाई जा रही है। देश में हमारे लगभग 3000 से अधिक प्रकार की जातियां है। ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोगों को एक साथ मिलाकर रखी है, एक साथ रखी है? वो प्रेम है, कुटुंबकम की भावना है, भाईचारे की भावना है। इस बात को हमारे उपनिषद में कहा गया है। हिंदू धर्म के महाग्रंथ गीता है, उस उपनिषद का एक खंड उपनिषद में कहा गया है, अयम निज अपरो बेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान तुम वैसुई दैव कुटुंबकम। इसका अर्थ थोड़ा समझेंगे। अयम निज अपरो बेति गणना लघु चेतसाम, यानी यह अपना है और वह पराया, इसकी गणना नीच व्यक्ति करते हैं, बल्कि उदार व्यक्तियों के लिए पूरा संसार अपने परिवार जैसा होता है। तो हम सभी एक परिवार हैं, और जब तक हम परिवार बनेंगे नहीं तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। इस बात की चर्चा कुरान में भी की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पदसरम हमसे कहा वक़द ख्वाब मंदे साहा, ये कुरान में भी बात कही गई है। अल्लाह भी नहीं कहे कि तुम अलग रहते रहो, एकता की संकेत देते हुए हमारा कुरान भी कहता है, हमारा गीता भी कहता है। फिर हम लोग एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं? और इस कुटुंबकम की भावना देखो, इस देश की प्रेम की भावना देखकर थोड़ा मुझे एक शायर याद है, सुनेंगे। हम जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम जान के दुश्मन को जान कहते हैं, और मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अब हम आगे बढ़े थोड़ा। ये जो चीजें थी, हम लोग प्रतिवर्ष एकजुट होकर इस चीजों पे वार्तालाप करते हैं। हम वर्तमान की स्थिति को थोड़ा देखें तो पाएंगे क्या? देखिए, हमारे पुराण में भी इस बात की चर्चा की गई है कि भारत की भूमि ऐसी है कि जो यहाँ जन्म लिए हैं वह देव के समान है और धन्य है, क्योंकि हम सब भारत की इस भूमि पर जन्म लिए हैं। इसके लिए एक श्लोक भी कहा गया है कि गायंती किल यदि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पुर्गा अस्मर्ग मार्ग भूते। इसका अर्थ करने का मतलब है कि स्वयं ईश्वर भी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो भारत की भूमि पर, स्वयं ईश्वर कहते हैं, और स्वयं यहाँ ईश्वर जन्म ले
लेने के लिए भी तरसते हैं इस भारत की भूमि पर। ऐसी इसकी संस्कृति और ऐसी इसकी संस्कार रही है और आज भी वो बरकरार है कि वे लोग धन्य हैं जो भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं, क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग प्रदान करने वाली है। यह इंद्रलोक के समान भूमि है हमारी और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं। तो आज भी इस एकता को कायम रखने की आवश्यकता है। हम थोड़ी वर्तमान स्थिति की बात करें कि आज की कंडीशन क्या है, तो एक न्यूज बड़े ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। एक आयांश करके जो छोटे बच्चे हैं उनको एक बहुत भारी बीमारी हुई है जिसका नाम है MSA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी के लिए लगभग 16 करोड़ के एक इंजेक्शन की आवश्यकता है। तो बताइए, एक मतलब धनी परिवार के लिए भी इस 16 करोड़ तक रुपए का सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो यह हमारे भारत देश में अब तक 3 बच्चों को बीमारी हो चुकी है। यह जो बीमारी है वो DNS की कमी से होने वाली एक बीमारी है, जिसमें होता क्या है कि हमारे बच्चे की सीने की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके इंजेक्शन को बनाने में 16 करोड़ की आवश्यकता है। 16 करोड़ रुपए की इंजेक्शन की आवश्यकता है। तो क्या उस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता? ऐसी मुहिम चली हुई है। हमारे बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है, उस बच्चे को 16 करोड़ की इंजेक्शन की आवश्यकता है। अगर हम लोग पर व्यक्ति पर 1.5 रुपये के हिसाब से अगर उसको रुपया दी जाए, डोनेशन दिया जाए, तो वह लगभग 18 करोड़ रुपये हो सकता है। तो बच्चे को आसानी से बचाया जा सकता है। और इस एकता को बरकरार रखने के लिए जो राजेश भैया बोले थे कि एकता आज भी थोड़ी अखंडित हो चुकी है, इस एकता को बचाने के लिए वैसे कई आयांश हैं, वो मुहिम चला है। तो उसमें हम लोग को सहयोग करने की बिल्कुल आवश्यकता है ताकि वो 16 करोड़ का इंजेक्शन मिले और वो उस बच्चे को बचाया जा सके। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सब थोड़ी गांव में जानकारी की अभाव होती है और हम लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे गांव में वैसे आयांश हैं जो कई बीमारियों से ग्रसित होकर मर जाते हैं। लेकिन ये हमारा परिवार है और ये परिवार है कि हम लोग एक जगह जुट कर एकत्रित हुए हैं। और हमारे गांव में अगर कोई आयांश हो, चाहे हमारे देश में कोई आयांश हो, तो वह दोबारा नहीं मर सकता है। यह हर एक माँ को विश्वास हो सकता है कि इस देश में अगर कोई किसी बच्चे को बीमारी होती है तो बचाने के लिए हमारे भाई बहन सब खड़े हैं और एक साथ जुटकर उस चीज को हम कर सकते हैं। तो हम आपसे नर्म निवेदन करेंगे कि इसको हो सके तो इसके बारे में जानकारी लें और वो डोनेशन देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम लोग घर पे, मान लीजिए अगर घर में परिवार में 10 आदमी हैं, तो अगर एक बच्चे पर 1.5 रुपया जोड़ करिए तो कितना, 15 रुपया शायद हो जाएगा। 15 रुपया देने से हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर एक परिवार 15 रुपया दे तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है। और यह अगर मुहिम खत्म, अगर वह बच्चा मर जाता है, तो हमारे इस बिहार की, हमारे देश भारत की अखंडता कहीं ना कहीं कलंकित होगी उस माँ के नजर में। तो उस माँ के विश्वास को जीतना है। अगर हम 1.5 रुपया जोड़कर देते हैं तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है। तो हम आपसे नम्र निवेदन करेंगे कि वह 1.5 रुपया जोड़कर दिया जाए और उस बच्चे को बचाया जाए, ताकि इस देश के हर नागरिक, हर वह गरीब से गरीब माँ यह सोच सके कि अगर हमारे बच्चों को कुछ होता है तो हमारे देश के जनता बचा सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। और हम चाहेंगे कि इसी तरह प्रेम आप सबका हो और फिर हम लोग अगले वर्ष भी इस स्थान पे एकत्रित हो और आप सभी का हम जैसे छोटे बच्चों को प्यार मिले और आगे हम बढ़ते रहें। आप सभी का चरण छूकर स्पर्श प्रणाम और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।